आप जानते हैं कि अगर आप हल्दी मिला हुआ दूध सही तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। अगर इसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके इतने जबरदस्त फायदे मिलते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए की महंगी मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी वैसा असर नहीं दिखा पाते। केवल एक गिलास हल्का गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से लगभग 12 से भी अधिक गंभीर बीमारियां जड़ से दूर हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वह बेहद खास और गहरी जानकारी बताने वाले हैं जो सीधे आयुर्वेद की प्राचीन पुस्तक अष्टांग हृदयम से ली गई है, जिसे महान ऋषि वाग्भट जी ने हजारों वर्ष पहले लिखा था। ऋषि वाग्भट जी ने इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से बताया है कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए और किस प्रकार के शरीर वाले इंसान को इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। क्योंकि सच बात तो यह है कि अधिकतर लोग बिना समझे बूझे हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि फायदा मिलने की जगह शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। हर इंसान की बॉडी की प्रकृति अलग होती है और आयुर्वेद के मुताबिक शरीर मुख्य रूप से 3 तरह की प्रकृति का माना गया है: वात, पित्त और कफ। अगर आपको यह जानकारी नहीं है कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप रोज हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं तो कई बार इसका उल्टा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जो शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। इसीलिए सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। ऋषि वाग्भट जी ने इस विषय को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है। अब मैं आपको धीरे धीरे यह बताने जा रहा हूं कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और यह किन किन बीमारियों को पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई बातें अगर आपने सही तरह से समझ लीं तो आप अपनी हेल्थ को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है और हमें नई नई हेल्थ वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए अब बिना समय खराब किए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए। यह जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि YouTube पर बहुत कम लोग इसे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचानना बेहद जरूरी होता है। यानी यह समझना कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या फिर कफ प्रकृति की है। अब सवाल आता है कि आखिर वात प्रकृति क्या होती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में बार बार दर्द बना रहता है, जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, पीठ और कमर अक्सर दर्द करती रहती है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं, चलने फिरने पर जल्दी सांस फूलने लगती है या आपको अस्थमा जैसी परेशानी रहती है, साथ ही हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और वह असंतुलित अवस्था में पहुंच चुका है। अब बात करते हैं पित्त प्रकृति की। अगर आपका चेहरा हमेशा ऑयली दिखाई देता है, चेहरे पर बार बार पिंपल्स या फोड़े निकलते रहते हैं, पेट में जलन बनी रहती है या गरम और मसालेदार चीजें खाने के बाद आपको परेशानी होने लगती है, तो यह सारे संकेत बताते हैं कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित हो चुकी है और उसे संतुलित करना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त बढ़ने पर शरीर के अंदर गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध बहुत सोच समझकर और सही मात्रा में लेना चाहिए। अब तीसरी प्रकृति आती है जिसे कफ प्रकृति कहा जाता है। इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर मौसम में हल्का सा बदलाव आते ही आपको सर्दी जुकाम होने लगता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है, हल्का बुखार महसूस होने लगता है या आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, तो इसका साफ मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है। ऐसे लोग मौसम बदलते ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता काफी कमजोर हो जाती है।
तो दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक इन तीनों प्रकृतियों में हल्दी वाला दूध अलग अलग मात्रा और अलग अलग समय पर लेना चाहिए। इसका सही ज्ञान अष्टांग हृदयम जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रकृति को समझकर हल्दी वाला दूध पीते हैं, तभी आपको इसका असली और पूरा लाभ मिल पाएगा, वरना गलत तरीके से पीने पर इसका असर उल्टा भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन कौन सी गंभीर परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मान लीजिए कि मौसम बदलते ही आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार होने लगता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित है। ऐसे लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हल्दी वाला दूध कब और कैसे पीना चाहिए, क्योंकि सही समय पर और सही तरीके से लिया गया हल्दी वाला दूध शरीर पर बहुत तेजी से असर करता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिन लोगों की कफ प्रकृति बिगड़ी हुई होती है, उन्हें हल्दी वाला दूध रात में सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यहीं पर अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कई लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भरकर हल्दी डाल देते हैं, जबकि यह तरीका पूरी तरह गलत माना गया है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हल्दी वाला दूध बनाने के लिए भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है शुद्ध गाय का दूध, और अगर वह उपलब्ध न हो तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर विकल्प माना गया है। आज के समय में शुद्ध गाय का दूध मिलना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा जैसी बात होती है। अब सवाल आता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब है केवल 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही काफी होती है। जैसे हम खाने में नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, उसी तरह हल्दी को भी बहुत कम मात्रा में दूध में मिलाना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, जिससे यह और ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाता है। और अगर आपकी परेशानी थोड़ी ज्यादा है तो आप इसमें आधी चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन मिलकर शरीर पर जबरदस्त असर दिखाता है और केवल एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे बड़े और हैरान कर देने वाले फायदे के बारे में, यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी गंभीर और जड़ से खत्म होने वाली बीमारी दूर हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझसे यह सवाल करते हैं कि सर, हम दिन भर में 8 से लेकर 10-10 रोटियां खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सर, हम तो सिर्फ 1 रोटी खाते हैं या खाती हैं, लेकिन इसके बावजूद शरीर लगातार मोटा होता जा रहा है। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर का खराब हो चुका मेटाबॉलिज्म। जब शरीर का मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम करना बंद कर देता है, तब जो भी खाना हम खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज पूरी तरह बर्न नहीं हो पाती। जब कैलोरीज सही ढंग से बर्न नहीं होती, तब शरीर के अंदर एनर्जी का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी कारण कुछ लोगों का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता, जबकि कुछ लोगों में तेजी से मोटापा बढ़ने लगता है। इसका एक और सीधा असर यह होता है कि धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की परेशानी शुरू हो जाती है। सुबह उठने के बाद पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और पूरे दिन पेट में भारीपन, आलस और सुस्ती महसूस होती रहती है। अब सवाल आता है कि इसमें हल्दी वाला दूध किस तरह मदद करेगा। तो इसका सही तरीका भी समझ लीजिए। रात में सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाइए। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ उसमें आधी चुटकी घर में पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालिए। ध्यान रखिए कि बाजार में मिलने वाली हल्दी में कई बार मिलावट और आर्टिफिशियल रंग मिला होता है, इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप घर पर हल्दी को सुखाकर खुद पीस लें। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 2 हफ्तों तक रोज अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, शरीर को जरूरी पोषण मिलने लगेगा और एनर्जी लेवल भी बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपको इसका फर्क साफ दिखाई देने लगेगा। जो लोग कहते थे कि हम 8-10 रोटियां खाते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता, उन्हें महसूस होने लगेगा कि उनका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिन लोगों को मोटापे की शिकायत थी, जिन्हें लगता था कि सिर्फ 1 रोटी खाने से भी शरीर मोटा हो जाता है, उन्हें भी राहत मिलने लगेगी और उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा।
लेकिन इसके साथ एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए कि केवल हल्दी वाला दूध पी लेने से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठकर हल्का फुल्का प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए। जब तक शरीर में सही मूवमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी घरेलू नुस्खे का असर आधा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वह छोटी हो या बहुत बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं माना जाता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं, घुटनों में जकड़न रहती है, पीठ और कमर में लगातार दर्द बना रहता है, आपको आर्थराइटिस या गठिया जैसी परेशानी है, या पूरे शरीर में सुबह से शाम तक भारीपन और थकावट महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार उपाय साबित हो सकता है। अब इसके सेवन का सही तरीका भी जान लीजिए। रात में सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक यह 1 गिलास से घटकर लगभग आधा न रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालिए और साथ में सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिलाइए। दोस्तों, यह नुस्खा इतना जबरदस्त माना गया है कि अगर आप इसे लगातार केवल 7 दिनों तक भी अपनाते हैं तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, पीठ और कमर के दर्द जैसी समस्याओं में काफी हद तक राहत मिलने लगती है। इसके साथ शरीर की कमजोरी और थकावट में भी शानदार सुधार दिखाई देने लगता है। अब जानते हैं चौथा और बहुत खास फायदा, जो खास तौर पर पुरुषों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब हो चुके लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग रात में सही समय पर सोते ही नहीं हैं। कोई 12 बजे तक जागता रहता है, कोई 1 बजे तक और कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप में लगा रहता है, फिर सुबह 9 या 10 बजे उठता है। ये गलत स्लीप पैटर्न शरीर के हार्मोनल लेवल को बहुत तेजी से खराब कर देता है। जब शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तब शरीर की पूरी अंदरूनी मशीनरी गड़बड़ाने लगती है। धीरे धीरे शरीर में अंदरूनी कमजोरी, हर समय थकान और मानसिक बेचैनी जैसी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोग देर रात तक अश्लील या गंदी चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर की एनर्जी व्यर्थ खत्म होती रहती है। यह आदत शरीर के अंदर ताकत की कमी और नर्वस सिस्टम की कमजोरी पैदा कर देती है। अब जानते हैं कि ऐसी अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी वाला दूध किस तरीके से लेना चाहिए। रात में सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी घर में पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालकर अच्छे से मिलाइए और दूध को हल्का सा पकाइए। इसके साथ 2 खजूर डाल दीजिए और दूध को लगभग 5 मिनट तक ढककर रखिए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, यानी जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर डालना चाहिए। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति सामान्य रहती है, वे 2 खजूर डाल सकते हैं। अगर इस नुस्खे को लगातार 1 महीने तक रोज रात में लिया जाए तो यह शरीर की गहरी अंदरूनी कमजोरी को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर देता है और शरीर में नई एनर्जी, ताकत और ताजगी भर देता है। अब बात करते हैं 5वें और बहुत जरूरी फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या शुरू हो चुकी है या बाल लगातार पतले और बेजान होते जा रहे हैं, तो यह कोई छोटी परेशानी नहीं है। चाहे पुरुष हों या महिलाएं, दोनों के लिए यह स्थिति काफी परेशान करने वाली होती है। अक्सर पुरुषों में बाल आगे के हिस्से से झड़ने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे साइड्स और पीछे का हिस्सा खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में नहाते समय या कंघी करते समय मुट्ठी भर बाल टूटकर निकलने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल 3 या 4 दिनों में बालों का झड़ना कम होने लगे, तो एक अद्भुत प्रयोग जान लीजिए। यह प्रयोग भी अष्टांग हृदयम ग्रंथ से लिया गया है। रात में सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालिए। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा।
इसके साथ इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालिए और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब इस दूध को रोज नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर पीना है, यानी हफ्ते में लगभग 3 या 4 बार इसका सेवन करना है। इसके साथ एक और काम करना बेहद जरूरी है। सुबह उठकर आपको बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेजी से रगड़ना होता है। इस प्रक्रिया को लगातार 5 मिनट तक करना चाहिए। लेकिन केवल एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता। इसे करते समय आपके मन में सकारात्मक सोच होना भी बहुत जरूरी है। आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरे बालों का झड़ना बंद हो रहा है और नए बाल उगना शुरू हो रहे हैं। जब आप